हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ये सीन था भाई साहब। बड़ी मामला है इस बंदे को। ये हर तरफ गई किचन में भी दो बंदे थे। Ladies and gentlemen, ये तो रश ही हो चुका है भाई। still not ready for this. पूछनी दिया मेरा नया पैचो आजी पीछे आ जा। तेरी भैन दी फुदी तेरा चुने लड़ने चुसाया तेरे मेरा नाक की तुली पैचो ये सरदार को मौत मिल जा रही है उसके पास। आ जा भाई। क्या हुआ सरदार जी? तीन होने दिया जैसे कितने मारी है छुपया है ये आए आ गया। गाली को देता ना। अब गाली देना और गाली निकाल। फुदी बैग आ यार जो तेरी बड़ी भैन दी हालत कितनी है ओए छोटी भैन दी कराना तू तय चलेगा पैचो जैसी तू अब बचेगा तो कुछ करेगा ना। तेरी भैन का मदद बोल बोल तीजू मेरी भैन का बोल मदद जोर से मेरी भैन का तीजू मेरी भैन का तीजू और गाली निकाल। दिल्लू बाबा ने कमरे में दर्द दिल्लू बाबा है कमरे। ऐसी बचपन में खेलते थे यार पाया वो ये कुछ कर दे रहा है। ये इसको और मारेगा। ऐसी बात जरा ये इसका नाम ले रहा है। कैसी कैसी सुनता तेरी बात। तेरी बात सुन ली उसने। सट्टे साथ कर। तुझे भी गाली निकालने का बहुत ज्यादा शौक था। वो दिल्लू बाबा। वो भी मिल जाएगा बाबा जी। ये इधर बाबा है, बाबा इधर होगा। ये उसकी सिस्टर है। बहुत हालत की है खराब उसकी। तो बेचारी को बांधा हुआ है भाई। सर, एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट के पीछे एक्स गैंगस्टर टर्न्ड एमएलए सुखविंदर ने जसकीरत के पिता रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन सिंह को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें अधमरी हालत में उन्हीं के खेत में फांसी पे लटका दिया सर। उन्होंने जुल्म भी बहुत किया है भाई उसके परिवार के साथ। जसकीरत की दोनों बहनों हरलीन और जसलीन को सुखविंदर और उसके परिवार के 12 आदमियों ने मिलकर ब्रूटली गैंगरेप किया। इसका अच्छा ही
भाई ये ईवान है। उसके बाद उन्होंने हरलीन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर डाला और जसलीन को अगवा करके अपने ही खेत के पंप हाउस में बंदी बना लिया। और जब ये सब हो रहा था तो 21 साल का जसकीरत, एक सच्चा देशभक्त, रामगढ़ कैंटोनमेंट में फौजी बनने की तैयारी कर रहा था। जसकीरत की माताजी मिसेस प्रभनीत कौर, इन्होंने हर संभव कोशिश करी कि एमएलए सुखविंदर के खिलाफ कम से कम पुलिस कंप्लेंट दर्ज तो हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस केस में किसी भी पुलिस वाले ने हाथ डालने से मना कर दिया। आप बताइए सर, अथॉरिटीज जिनका काम है देश के मासूम नागरिकों को न्याय दिलाना, जब वो इस तरह हमें दुत्कारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सर? आप क्या बोल रहे हैं नीरज? क्या बोल रहे हैं आप? ये कसाई किसी को आ फांसी गए होनी मारे चाहिए। थे, दलाल पैसे वाले। एमएलए सुखविंदर के परिवार के 12 सदस्यों का खून कर देना, उनकी ऑलमोस्ट नस्ल को खत्म कर देना, उसके बदले सबऑर्डिनेट कोर्ट से सिर्फ 7 साल की सजा मिलना। सर, ये फैसला भारतीय कानून व्यवस्था के साथ मजाक है सर। योर ऑनर, इस केस में जसकीरत को सजाए मौत नहीं दी गई तो सर जनता का भारतीय कानून से तो हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा ना सर। ऐसे ही है। जसकीरत, मुझे लग रहा है जज माहेश्वरी अपेलेंट के फेवर में जाने वाले हैं और तुम्हें फांसी हो सकती है, पर तुम फिक्र मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे। फौज में शहीद होता तो मां को मुआवजा मिलता। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई पूरी करना। शादी की उम्र तक सीधी लाइन पे नहीं आया ना तो कुआरी रह जा। हैं? इस लड़के का भी डिस्पाइक किया निकला ना, कोई जरूरत नहीं शादी करनी। तगड़ा रही यार आप। माँ का ख्याल हैगा मैं उसको कूट लिया बंद कर। दुखी हो जाती, दुख के बारे में बीमार पड़ जाएगी। चिट्ठी लिखता रहूंगा। फौजी बेटा,
हाय इंटरेस्टिंग है केस हमारा। पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम्पैथाइज विद यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। जी बिल्कुल यार, एक क्या खतरनाक हम एक बदला लिया है यार। और जो वो गाली दे रहा था ना, उसको जो गोली लगी है ना, उसका काम सही तमाम किया है भाई। नहीं ऐसे ही है यार, पीछे के पता ही नहीं चल रहा था कि एक रीज़न क्या उसका इतना गुस्सा शो करने का। लेकिन जब पीछे थोड़ी सी स्टोरी पता चली है ना, तब भाई उसने अपनी सारी चीज़ें दिखाई है और उनका भाई नामो निशान ही ख़त्म कर दिया भाई। अब पता चला है कि भाई उस बंदे ने इनका हाल क्योंकि यार वह करना भी चाहिए। उसके बाप को भाई उन्होंने अधमरा करके फिर फांसी पे लटका दिया। उनकी बहनों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। उनका हाल ऐसे बना जब बाद में भाई वो जज भी मिल गया उनके साथ, उसने भी फांसी का ऑर्डर दे दिया। पर अब भाई ये नई स्टोरी जो धुरंधर पहले वन थी ना, उसके बारे में भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वो भाई ज़ाहिर बात है, जब ये फौज में गया था तो भाई पीछे इसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ था उसको पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे भाई वो वापस आया, उसको पता चला है कि मेरे माँ बाप के साथ और मेरी सिस्टर का साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो ज़ाहिर बात है भाई, वो फौजी था, उसके अंदर एक हौसला था, तो उसने भाई अपना बदला लेने की ठान ली। लेकिन उसने भाई बदला अपना पूरा लिया है। उनके सारे परिवार को एक दफ़ा तो उसने मार दिया। लेकिन अभी भी ये चीज़ देखें कि भाई पुलिस में वाले और ये काले कोट वाले ये तो ऐसे ही बेचाते हैं। तो ये देखें कि भाई हर तरह का सबूत उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल की सज़ा उनको सुना दी है। क्योंकि MLA के भाई बेटे जो है, जो बच गए थे, वो भाई उनके पास पैसा है, पावर है, और वो भाई इन पर उन्होंने दोबारा है जो सज़ा जो है वो इन पर लगवा दी है। लेकिन अब भाई वो मुझे तो लगता है कि भाई उन्होंने पुलिस मुकाबला करके इसको वहाँ से निकाल लिया है। इस तरह भाई इतना जुल्म कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाता जितना भाई इसकी फैमिली पर हुआ है। ये देखो कि बालद को भाई पहले वैसे मारते रहे, फिर फांसी पर लटका देना, उसकी सिस्टर के साथ ज्यादती करना। लेकिन ये देखो कि जो छोटी सिस्टर उसका हाल इन्होंने क्या किया हुआ था, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। एंड जो जुल्म का बदला जुल्म ही होता है। फिर उन्होंने भाई आखिर किए फिर नहीं ऐसे क्या उसकी तो फैमिली को इन्होंने भाई जो भी किया था, लेकिन उसने भी काम नहीं किया। देख लो कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। 12 के 12 बंदे जो उनकी फैमिली के अंदर थे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। और आगे ठीक है कि उन्होंने वहाँ पे आके कुछ चीज़ें जो है ना वो हाथ में नहीं रहती। पीछे वो एक चाहे उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग भाई काम करके उसको फांसी पे लगवा दिया। लेकिन अब लग रहा है कि किसी एजेंसी ने इसको उठा लिया है और एक पुलिस मुकाबले में उसको यहाँ से स्टार्ट हुई थी। लग रहा है वो वाला सीन है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।